विपक्ष आप लोगों के ऊपर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाता है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, तो उनके आरोपों पर क्या होगा आपका जवाब? रेलवे में क्या निजीकरण खर्चे के मद्देनजर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं या कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको निजी हाथों में सौंप कर उसके जरिए कमाई करना चाहता है रेलवे? देखिए, रेलवे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। बिल्कुल। स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, देश की लाइफलाइन है। बिल्कुल। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस सिस्टम में हर एक चीज, रेलवे का ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी से लेके नीचे पटरी तक, ईच एंड एवरी सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन एवरी अदर सिस्टम। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी वजह से मैंने जिक्र किया कि 174 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है और हमारे वहाँ 2 करोड़ 23 लाख लोग एक ही दिन में सफ़र कर लेते हैं रेलवे से, तो उसके ज़रिए हम समझ सकते हैं। और इसी साल हम अप्रैल के महीने में चीन को जनसंख्या के मामले में भी पीछे छोड़ देंगे। बड़ी आबादी ट्रेन से सफ़र करती है, आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। इतना भारी भरकम बजट है, लेकिन आम आदमी जो सवाल आपसे करता है कि उसको ट्रेन का टिकट चाहिए तो क्या वो आराम से मिल जाएगा, उसको वेटिंग लिस्ट के लिए लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनों के भीतर की साफ सफाई खासतौर से शौचालयों को लेकर, इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं। हम लोगों की अभी रेलवे बेसिकली साल में कैरी करता है 800 करोड़ लोगों को, 800 करोड़, 8 बिलियन के आसपास रेलवे पैसेंजर्स को कैरी करता है साल में। डिमांड आज भी करीब करीब 1100 करोड़ के आसपास है। यानी बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारी नई ट्रेन चलानी है, कई नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं। जैसे इस बार प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट दिया वंदे मेट्रो का। बिल्कुल। वंदे मेट्रो के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं, 2 शहर जो कि 100, 70, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, उन शहरों के बीच में एक मॉडर्न, फास्ट मूविंग और अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली है, जैसे हर 1 घंटे में, हर 45 मिनट्स पे वो अवेलेबल हो, ऐसी सर्विसेज। उससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पे जो लोड होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई दिल्ली जैसे से, अगर हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली की मेट्रो देखें हम, दिल्ली गुड़गांव अलग अलग हिस्सों में जाती है, तो इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, कैसे 2 अलग जगहों को ये जो आपका वंदे मेट्रो है वो कनेक्ट करेगा? तो मेट्रो होती है शहर के अंदर की, बिल्कुल। और वंदे मेट्रो हुई 2 शहरों को जोड़ने वाली। जैसे मान लीजिए दिल्ली से जयपुर है, 250 किलोमीटर है, ये तो वंदे भारत के लिए सुटेबल है। लेकिन और पास के अगर 2 शहर लें, कानपुर और लखनऊ, इस तरह की जो 2 बिल्कुल पास के शहर हैं जो 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी में, उसमें फ्रीक्वेंटली चले कोई ट्रेन, हर 45 मिनट पे अवेलेबल हो, शटल की तरह अच्छी क्वालिटी की ट्रेन हो, वैसी ट्रेन है वंदे मेट्रो, जिसका कॉन्सेप्ट इस साल बनाया जा रहा है। अगले 12 से 16 महीने के अंदर अंदर पहली ट्रेन बन के, प्रोटोटाइप बन के तैयार होगा। ट्रेन ह्यूमन ट्रैवल की चीज़ है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साल भर उसको टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। टेस्ट करने के बाद में उसको फिर मैसिव प्रोडक्शन करेंगे। एक चीज़ जो हमने देखी है बीते कुछ सालों में, साफ सफाई जो एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था खासतौर से रेलवे स्टेशन का, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब आप चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन जाइए या फिर देश के कुछ और हिस्सों में, वहाँ पर साफ सफाई दिखाई देती है। लेकिन ये जो समय पर पहुँचना, कि अगर सुबह 10 बजे तक ट्रेन पहुँचा देगी, वो कागज़ में तो लिखा रहता है, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफ़ी, इसको दुरुस्त किए जाने को लेकर रेल मंत्री का क्या बड़ा प्लान है? बहुत चेंज आ चुका है। आज पंक्चुअलिटी करीब अगर पिछले 4 महीनों की पंक्चुअलिटी देखें, करीब 91% के आसपास है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं ट्रेन में और हाईवे में। अगर हम देखें, हाईवे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर भीड़ है, साइड से निकल गए, नीचे उतर के वापस हाईवे पे चढ़ गए, ट्रेन नीचे पटरी से उतर के वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती। ट्रेन के कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, नेटवर्क में कैपेसिटी की सिग्निफिकेंट और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के ऊपर एम्फेसिस दिया है, फोकस लाया है, इस फोकस से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। यूपीए के ज़माने में साल के करीब 1800 किलोमीटर के आसपास नई पटरियाँ जुड़ती थी। इस साल 4500, मतलब जो 4 किलोमीटर पर डे था नई पटरी बिछाने का, वो अब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स पर डे पे आ गया है। अगर हम पिछले मतलब 2014 से पहले के 60 साल देखें, उसमें करीब 32 या 33 हज़ार किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हुआ था।
इन 8 सालों में 34,000 किलोमीटर से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। ठीक है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है रेलवे में, और उसके जो परिणाम लॉन्ग टर्म होते हैं उससे आज सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है। ज़्यादा ट्रैफिक रेलवे लेके जा पा रहा है, बेटर ट्रेन्स हैं, बेटर सर्विसेज हैं। टॉयलेट्स में देखोगे, अभी आपने देखा अभी हाल ही में टोटली एक नया डिज़ाइन जी टॉयलेट्स का अप्रूव किया गया था। उससे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर 40,000 के आसपास कोचेज़ का कंप्लीट रेनोवेशन हो जाएगा। नई अच्छी टॉयलेट्स और अच्छी ट्रेन, वंदे भारत में अगर आप बैठिए, जी किसी भी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन के कंपैरिजन में ये ट्रेन कई पैरामीटर्स में बेटर निकलती है।